दलित ईसाई, दलित मुसलमान, अब नहीं हो पाएगा ये काम। कोर्ट के फैसले से क्या क्या बदल जाएगा, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिसमें लोगों ने धर्म तो बदल लिया, हिंदू से ईसाई या हिंदू से मुसलमान बन गए, लेकिन जब मुसीबत आती है तो हिंदुओं की अनुसूचित जाति के मिले लाभ का फायदा उठाने से नहीं चूकते। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऐतिहासिक फैसले में इन सभी सवालों के जवाब दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए साफ कर दिया कि धर्म बदलते ही शेड्यूल्ड कास्ट की कानूनी पहचान खत्म हो जाएगी। हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़ने पर शेड्यूल्ड कास्ट का जो दर्जा आपको मिला हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। ईसाई या दूसरा धर्म अपनाने के बाद SC/ST एक्ट का लाभ नहीं मिलेगा आपको। यानी अगर आपने धर्म बदल लिया तो आप SC कैटेगरी में नहीं रह जाएंगे, शेड्यूल कास्ट नहीं रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि आरक्षण के लिए हिंदू धर्म का बताना संविधान के साथ धोखाधड़ी है, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए, भारत में धर्म, जाति और आरक्षण ऐसा मुद्दा है जिस पर बात होती है तो तूफान खड़ा हो जाता है। कई लोग आरक्षण पाने के लिए अपना धर्म तक बदल लेते हैं। कई लोग धर्म बदलने के बाद भी आरक्षण का मोह नहीं छोड़ पाते। आरक्षण को अपना जन्मसिद्ध अधिकार कई लोग मान लेते हैं। अनुसूचित जाति के आरक्षण का ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। पूरा मामला क्या है वो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन और आरक्षित श्रेणी को लेकर क्या अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म अपनाएगा और उसका पालन करेगा तो फिर वो अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं रह जाता। हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा किसी दूसरे धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं मान सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 में यह साफ किया गया है और इस आदेश के तहत प्रतिबंध पूर्णतः लागू होता है। कोर्ट ने कहा कि संविधान या संसद या राज्य के विधानमंडल के अधिनियम के तहत कोई भी संरक्षण, आरक्षण, अधिकार या वैधानिक लाभ का उस व्यक्ति की तरफ से दावा नहीं किया जा सकता और न ही उसे यह लाभ दिया जा सकता है जिससे खंड 3 के मुताबिक अनुसूचित जाति का मेंबर नहीं माना गया है। यानी अगर आप धर्म छोड़ रहे हैं, हिंदू धर्म से ईसाई बन रहे हैं, हिंदू धर्म से मुसलमान बन रहे हैं, कोई और धर्म अपना रहे हैं, तो आप शेड्यूल कास्ट भी नहीं रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला किस मामले में दिया, अब आपको वो भी बताता हूं। पिछले साल अप्रैल में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में मामला सामने आया था, जहां हिंदू शेड्यूल कास्ट से ईसाई बने पादरी चिंतदा आनंद ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी। हिंदू से ईसाई बने पादरी चिंतदा आनंद ने कुछ लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट में FIR दर्ज कराई। चिंतदा आनंद ने आरोप लगाया था कि उनके साथ मारपीट की गई और जातिगत अपमान किया गया, जिसके बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट में इस केस को रद्द करने और सभी कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका लगाई। दलील दी गई कि पादरी चिंतदा ईसाई धर्म का पालन कर रहे हैं, तो फिर वो शेड्यूल कास्ट होने का दावा कैसे कर सकते हैं और फिर SC/ST एक्ट कैसे लगा सकते हैं। चिंतदा आनंद ने भी खुद ही सुप्रीम कोर्ट को बताया, खुद ही कोर्ट को बताया कि वो पिछले 10 साल से ईसाई धर्म का पालन कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने आरोपियों की इस चुनौती को स्वीकार किया और पादरी के केस को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले को पादरी चिंतदा ने विशेष अनुमति याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को आज बरकरार रखा। सुनिए सुनवाई के बाद एडवोकेट ने क्या कहा कि SC/ST एक्ट में जो कंप्लेंट फाइल होती है वो एक व्यक्ति जो SC/ST होगा वही फाइल कर सकता है। हमारे केस में फैक्ट्स ऐसे थे कि जो व्यक्ति था वो 10 साल पहले SC/ST छोड़ के क्रिश्चियन हो चुका था। इसीलिए क्वेश्चन आया कि अगर वो क्रिश्चियनिटी में चला गया है तो क्या वो SC/ST के स्टेटस में रहेगा। अगर वो SC/ST के स्टेटस में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है SC/ST एक्ट के अंदर। तो कोर्ट ने आज ये अहम फैसला दिया है और कोर्ट ने कहा है कि ये कंप्लेंट उसने जो फाइल करी थी वो मेंटेनेबल नहीं है। आप देखिए कि चिंतदा आनंद 10 साल से ईसाई बने हुए थे, पादरी थे, चर्च में प्रार्थना करवाते थे, लेकिन जब मुसीबत आई तो अनुसूचित जाति का लाभ उनको चाहिए था। तब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में अनुसूचित जाति समुदाय का है और धर्म बदल लेता है तो उसका SC का दर्जा खत्म हो जाता है। इसके बाद वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी SC/ST एक्ट 1989 के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। चिंतदा आनंद भी हिंदू से कन्वर्ट होकर ईसाई बने, लेकिन ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था का कोई स्थान ही नहीं है। ऐसे में ईसाई धर्म अपनाने वाला व्यक्ति SC/ST एक्ट की धाराओं का सहारा कैसे ले सकता है। भारत में अनुसूचित जाति का दर्जा किसे किसे मिलता है वो भी आपको बता देता हूं। भारत में SC का दर्जा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत दिया जाता है। राष्ट्रपति एक सूची जारी करते हैं जिसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहा जाता है। राज्यवार अलग अलग जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाता है। संसद ही इस सूची में बदलाव कर सकती है।
वर्तमान में भारत के संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार केवल उन्हीं लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिल सकता है जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानते हैं। मूल रूप से यह केवल हिंदुओं के लिए था, लेकिन फिर संशोधन के तहत 1956 में सिखों को और 1990 में बौद्धों को इसमें शामिल किया गया। चिंतदा आनंद की तरह कई लोग हैं जो हिंदू से ईसाई या मुसलमान तो बन गए, लेकिन अनुसूचित जाति के लाभ के लिए यू टर्न मार जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अनुसूचित जाति कैटेगरी के तहत मिलने वाले लाभ की लिस्ट बहुत लंबी है। अनुसूचित जाति के लोगों को स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण मिलता है। केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में सीधी भर्ती में 15% आरक्षण मिलता है। सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में भी एससी श्रेणी को वरीयता दी जाती है। प्रतियोगी परीक्षा के आवेदन शुल्क में छूट, आयु सीमा में छूट और कट ऑफ अंक छूट मिलती है। एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत विशेष सुरक्षा और आर्थिक सहायता मिलती है। कल्याणकारी योजनाओं के तहत विशेष छात्रवृत्ति, कम ब्याज पर लोन और आवास योजनाएं मिलती हैं। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का रिजर्वेशन भी मिलता है। और यह कोई पहला मामला नहीं है जब सिर्फ आरक्षण पाने के लिए अनुसूचित जाति का दावा किया गया। इससे पहले पुडुचेरी से भी ऐसा मामला सामने आया था। 2023 में सेल्वरानी नाम की महिला ने अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट मांगा। यह सर्टिफिकेट उसे क्लर्क की सरकारी नौकरी के लिए चाहिए था। सेल्वरानी के पिता पहले हिंदू थे जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। सेल्वरानी ने दावा किया था कि वो अब हिंदू धर्म अपनाकर अनुसूचित जाति में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन कोर्ट ने पाया कि सेल्वरानी ईसाई धर्म को मानती हैं और चर्च भी जाती हैं और अब नौकरी में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट के लिए खुद को हिंदू बता रही। कोर्ट ने तब कहा था कि बिना किसी वास्तविक आस्था के सिर्फ रिजर्वेशन के लिए धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखाधड़ी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप हिंदू धर्म छोड़ते हो, सिख और बौद्ध धर्म छोड़ते हो और दूसरे किसी भी धर्म में जाते हो, तो फिर आपको शेड्यूल कास्ट को मिलने वाले फायदे, उसके प्रावधान, उसे भी छोड़कर जाना होगा। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।